प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हमारा उपवास का 17वां दिन है और आज का हमारा मनन का विषय रहेगा 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 7 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी हाँ, ये हमारा मनन का विषय टू ओवरकम, जीत प्राप्त करना। और ये जीत हमको प्राप्त होगी परमेश्वर के भय के द्वारा। मनुष्य के भय के द्वारा नहीं। मनुष्य का भय जो है वो एक बुराई है, वो शैतान की ओर से दिया गया एक दुष्ट आत्मा है जो हमें भय में डालती है। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है और वो संयम का आत्मा है। हाँ प्रियो, बहुत बार जब हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जिनमें हमें डर लगता है, हम हार जाते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन हमें उनका सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है और वो सामर्थ हमको मिलती है प्रभु के वचन के द्वारा। और जब हम वचन के द्वारा अपनी उन परिस्थितियों के ऊपर, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम वचन के द्वारा उस परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा भी दिया है। प्रेम हमें बनाता है, ये हमारे जीवन को बनाता है। प्रेम हमारी कलीसियाओं को बनाता है, प्रेम हमारे परिवारों को बनाता है, प्रेम दूसरों को बनाता है। प्रेम, आपसी प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का भय हमें मनुष्यों से बचाता है। तो आज का हमारा मनन का विषय है टू ओवरकम, जीत प्राप्त करना। आज इसी पर विचार करेंगे। यदि आप अपनी किसी परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर रहे, तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर ने हमको सामर्थ का आत्मा दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, क्योंकि डर का आत्मा शैतान की ओर से है, लेकिन आपने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन में हमारी सहायता करें, ताकि हम अपनी कठिन परिस्थितियों के ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सके आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। प्रभु हमारी सहायता करें और हमको आशीष दे। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।